हेलो गाइज, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा। और गाइज, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रेम कहानी, ट्रू लव स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी की गाइज शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, पर उसका अंत बहुत ही एक दर्दनाक हादसे की तरह था। ये कहानी है गुरुदत्त साहब की। और गाइज, ये कहानी सुन के ही अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये हादसा था या ये सुसाइड था। जो भी था, ये तो पूरी कहानी सुन के ही पता चल सकता है। तो गाइज, शुरू करते हैं गुरुदत्त साहब की लव स्टोरी के बारे में, उनके बारे में। तो गाइज, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गुरुदत्त साहब का जन्म हुआ कर्नाटक में और उनका नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पाडुकोन। तो गाइस, जब वो 18 महीने के थे तो वो कुएं में गिर गए। कुएं में गिरे तो गाइस, उनकी दादी ने उनको जैसे तैसे बचा लिया। तो उनके जो घर के जो पंडित थे, उन्होंने उनकी कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद बोला कि आप इनका नाम चेंज कर दो, सरनेम तो बिल्कुल ही हटा दो। तो गाइस, इस तरीके से उनका नाम पड़ा गुरुदत्त। अब उसके बाद गाइज, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में जाके शिफ्ट हो गए। और गाइज, बड़े होने के बाद वो मुंबई गए तो वहाँ पे उनको कोरियोग्राफर की जॉब मिली 3 साल के लिए। वो भी प्रभात कंपनी, जो उस टाइम की बहुत फेमस कंपनी थी, वहाँ पे उन्होंने अपने 3 साल तक अपनी नौकरी की, जॉब की कोरियोग्राफर के तौर पे। गाइज, ये सन 1944 की बात है। तो गाइज, वहाँ पे काम करते करते उनकी दोस्ती देवानंद जी से हुई और चेतन आनंद जी, जो उनके भाई थे, उनसे हुई। साथ में गाइज, राज कपूर साहब से भी उनकी दोस्ती हो गई। तो गाइज, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग थी। देवानंद साहब एक दिन शूट कर रहे थे तो किसी सीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो गुरुदत्त जी ने कुछ बताया तो देवानंद जी काफ़ी इम्प्रेस हुए। और इम्प्रेस हुए तो उन्हें लगा कि भाई इस बंदे में टैलेंट है। तो गाइस, उसके बाद 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे तो हुए उनके जॉब के कोरियोग्राफर के तौर पे जो उन्होंने काम किया, उसके 3 साल पूरे होने के साथ साथ वो कंपनी भी बंद हो गई। उसके बाद गए देवानंद साहब ने और चेतन आनंद जी ने, उनके भाई ने मिलके कंपनी खोली। और कंपनी खोली तो गाइज, उस कंपनी में उनको डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। डायरेक्ट देवानंद साहब के ने गुरुदत्त जी को डायरेक्टर की पोस्ट पे डायरेक्ट अपॉइंट किया। उनको इतना बिलीव था गाइज उनके ऊपर। तो गाइज, 1951 में एक मूवी आई बाजी मूवी को गुरुदत्त साहब ने डायरेक्ट किया। और डायरेक्ट करने के साथ साथ वो मूवी 1951 में वो मूवी गई सुपर डुपर हिट गई। और उसके बाद एक चांद मूवी, गुरुदत्त साहब ने उसमें एक छोटा सा रोल चांद मूवी में भी किया था। और गए जो वो मूवी सुपर डुपर हिट जाने के बाद, जैसे आज करण जौहर का भाई नाम चलता है मुंबई में, सलमान खान का चलता है, ऐसे ही एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और देन उसके बाद बोलूँ तो एक एक्टर के तौर पे उनका एक अच्छा दबदबा मुंबई में बन गया। और गए उनकी लाइफ बहुत अच्छी खुशी चल रही थी। और उसी बीच में गए जब ये मूवीज़ की शूटिंग वगैरह होती थी तो उस टाइम पे फेमस सिंगर थी गीता रॉय। तो उन फेमस सिंगर जो गीता रॉय थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात से दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार हुआ। और प्यार होने के बाद गाइज 51 में बाजी मूवी रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई। 2 साल तक उनका अफेयर चला, प्यार चला, जो भी आप बोलो।
वो उनका चला और 1953 में गीता रॉय ने शादी कर ली गुरुदत्त से। हालांकि गीता रॉय के पेरेंट्स एग्री नहीं थे, बट वही प्यार के सामने हार गए और उन्होंने हाँ कर दी। और 1953 में गीता रॉय से हटके गीता दत्त बन गई। तो गुरुदत्त और गीता दत्त के गए 3 बच्चे हुए। पहले बेटे का नाम है तरुण, दूसरे का नाम है अरुण, और शादी के 6 साल बाद एक बेटी हुई जिसका नाम था मीना। अब गाइस सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था। इसी बीच उन्होंने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी, कागज के फूल। गाइस ये मूवी आप लोग देखना, ये गुरुदत्त के पर ही आधारित है, जैसे उनकी खुद की बायोग्राफी हो। उस मूवी की स्क्रिप्ट गीता दत्त ने भी देखी, सब ने देखी, तो सबको ने बोला उनको कि ये मूवी हिट नहीं होगी। बट गाइज फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो गाइज, और इस कागज़ के फूल मूवी को बनाने के लिए, जो कि भाई कागज़ का फूल बन तो जाएगा, बट भाई कितने एक दिन तक वो रहेगा, टूटेगा, बिखरेगा, मुरझाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी तरह गाइज वो मूवी, गुरुदत्त ने उस मूवी पे अपना पूरा पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ गिरवी रख दिया उस मूवी के लिए। और गाइज एंड में जाके वो मूवी फ्लॉप हो गई। तो गाइज एक तो मूवी का फ्लॉप होना, ऊपर से फाइनेंशियल इश्यू होना, 2 चीज़ें ये हुई। इन्हीं सब चीज़ों के चलते चलते गाइज गुरुदत्त की वहीदा रहमान से भाई दोस्ती हो गई, उनसे प्यार हो गया। और ये खबर जब गीता दत्त तक पहुंची तो गाइज गीता दत्त और गुरुदत्त दोनों अलग हो गए। भाई गीता दत्त अपने बच्चों के साथ अलग रहने लग गई। गुरुदत्त का काम अच्छा चल रहा था तो गीता रॉय ने, जो वो इतनी अच्छी सिंगर थी, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब उनके पास भी काम नहीं बचा था और गीता रॉय की जगह आशा भोसले और लता मंगेशकर ने ले ली। अब गई वहीदा रहमान, इधर तो मूवी का फ्लॉप होना, उधर गीता दत्त गुरुदत्त का अलग होना, बच्चों से दूर होना, फाइनेंशियल इशू, देन एंड में जिस चीज़ के ऊपर इतनी रामायण हुई, वहीदा रहमान जिनसे वो प्यार करने लग गए थे, उस चक्कर में वाइफ से अलग हुए, बच्चों से अलग हुए। एंड में वहीदा रहमान ने भी उनको उसी टाइम वो छोड़ के चली गई कि मेरी वजह से किसी का घर खराब हो रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो ये बोल के वो गुरुदत्त से अलग हो गई और वो उसके बाद गुरुदत्त से मिली भी नहीं। अब गाइज इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद किसी इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आए कि बीवी बच्चे दूर हो जाए, जिससे प्यार किया वो भी दूर हो जाए, जो काम कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए, तो लाजमी ये बंदा डिप्रेशन में जाएगा। तो गए गुरुदत्त साहब डिप्रेशन में गए, उन्हें नींद आनी बंद हो गई। नींद आनी बंद हुई तो गाइज वो नींद की गोलियां खाने लग गए। उसके साथ साथ गाइज वो ड्रिंक करने लग गए। ड्रिंक इतनी एक्सेस मात्रा में करने लग गए, गाइज बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे वो। और
उन्होंने अपना बंगला भी बेच दिया। बंगला बेच के वो एक अपार्टमेंट में किराए पे रहने लग गए, गुरुदत्त साहब और एक उनका कुक। वो दोनों साथ साथ रहते थे। गए हम दोस्तों, जब गीता दत्त और गुरुदत्त अलग हुए तो उनके बीच में एक फ़ैसला हुआ था कि भाई बच्चों से जब मेरा मन होगा तब मैं मिलूँगा। गीता दत्त ने भी हाँ कर दी। तो जब भी उनका बच्चों को वो याद करते तो वो गीता दत्त को फ़ोन कर देते थे, बच्चे उनके पास आ जाते थे और वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करते थे। अब गाइज टाइम स्पेंड तो वो करते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने गीता दत्त को फ़ोन किया कि बच्चों को भेज दो। बच्चों को गीता दत्त ने भेज भी दिया और फिर शाम को गुरुदत्त साहब ने बच्चों को वापस गीता दत्त के घर पे भेज दिया। उसके बाद उन्हें बच्चों की याद आती रही तो उन्होंने गीता दत्त को वापस बोला कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, बच्चों को भेज दो। तो गीता दत्त ने मना कर दिया कि रात हो चुकी है, मैं अभी नहीं भेज रही हूँ। तो गाइज ये है शाम के 5-6 बजे की बात। गीता दत्त ने मना किया, 5-6 बजे शाम को मना किया। ऐसे बात करते करते नाइट हो गई और वो 5 बजे से ही उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया और वो ड्रिंक करते रहे। उनके एक दोस्त थे जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, गाइज वो आए। उन्होंने भी गुरुदत्त के साथ बैठ के ड्रिंक करी, फिर खाना वाना खाया और वो निकल गए। उसके बाद गुरुदत्त और अब्रार जी ये साथ में बैठ के स्क्रिप्ट लिखते थे, उस पर साथ में काम करते थे। तो अब्रार साहब गुरुदत्त साहब के इधर आए तो स्क्रिप्ट वो लिख रहे थे और गुरुदत्त ड्रिंक कर रहे थे। अब उन्होंने शाम को 5-6 बजे से पीना स्टार्ट किया। गाइज रात के 1 बज गए। अब्रार साहब भी अपनी स्क्रिप्ट लिखते रहे। उन्होंने गुरुदत्त साहब को बोला भी कि एक बार स्क्रिप्ट देख लो। तो गाइज ऐसा कभी होता नहीं था कि गुरुदत्त जी ने कभी स्क्रिप्ट देखी नहीं हो और फिर स्क्रिप्ट देख के पढ़ के उन्होंने उसके ऊपर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा हो। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि अब्रार जी ने बोला, उन्होंने बोला कि आप स्क्रिप्ट रख जाओ, मैं बाद में देख लूँगा। तो गाइज ये सब होने के बाद इतना तो हो गया। अब उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया वापस गीता दत्त को कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है, उसे भेज दो। गीता दत्त ने मना कर दिया। वो बार बार फ़ोन करते रहे। अब्रार जी ने ये बात बताई कि वो बार बार फ़ोन करते रहे, पर वो किससे बात करके आ रहे थे मुझे ये नहीं पता था। वो जब बात करके आते वैसे ही उनकी बेचैनी घबराहट बढ़ती जा रही थी और वो और ज़्यादा ड्रिंक पे ड्रिंक करते जा रहे थे गुरुदत्त साहब। तो अब्रार ऐसे करते करते रात का 1 बज गया। तो जाते हुए फिर अब्रार जी ने वहाँ पे खाना खाया। गुरुदत्त साहब जी ने मना कर दिया कि मुझे खाना नहीं खाना, थोड़ा बहुत अगर खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। उन्होंने नाम मात्र का खाया। और फिर उसके बाद अब्रार जी जब जाने लगे स्क्रिप्ट रख के तो वो कुक को बोल कर गए कि आपको अब ये ड्रिंक मांगे, दारू मांगे तो मना कर देना कि भाई नहीं है, ख़त्म हो गई। तो गाइज जब उनकी ख़त्म हुई ड्रिंक तो कुक को बोला तो कुक ने बोला ड्रिंक ख़त्म हो गई। बट गाइज वो अपने बेडरूम वगैरह में जहाँ भी रखते थे वो वहाँ गए तो वहाँ पे उन्हें विस्की की बोतल मिल गई और गाइज उन्होंने वो विस्की की बोतल ली और अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तो गाइज
दरवाज़ा बंद करने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ नहीं पता। सुबह कुक के पास गीता दत्त का फ़ोन आता है कि साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला रात को 2-2:30 बजे लेट नाइट सोए हैं, तो वो सो रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। गीता दत्त ने भी सोचा कि हो सकता है रात को भाई लेट नाइट सोए हैं तो भाई सो रहे हों। फिर गीता दत्त ने 1-2 घंटे बाद फ़ोन किया, तब पूछा उठ गए, तो उन्होंने बोला नहीं। तो गाइस रात को जब गीता दत्त से उन्होंने आखिरी बार बात की थी, तब गीता दत्त को गुरुदत्त जी ने बोला था या तो मेरे पास मेरी बच्ची को भेज दो, मेरे को उससे मिला दो, नहीं तो तुम सुबह मेरी लाश देखोगी। बढ़ गई उनमें रोज़ झगड़ा होता रहता था, तो गीता दत्त ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। जब उनको वो बात याद आई तो उन्होंने कुक को बोला दरवाज़ा तोड़ दो, और इतने में गीता दत्त वहाँ पे पहुँच भी गई। दरवाज़ा टूटा, कुक ने जाके देखा, जगाने की कोशिश की, तो गुरुदत्त साहब उठे नहीं, और उठे नहीं तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब गई मृत घोषित करने के बाद वहीदा रहमान भी वहाँ पे आई, देवानंद साहब आए, चेतन आनंद जी आए, राज कपूर जी आए। अब गई दारू की बोतल, साथ में नींद की गोलियाँ, और एक बोतल में कुछ लिक्विड था। अब या तो दारू, नींद की गोलियाँ और वो बोतल में जो लिक्विड था, वो तीनों चीज़ उन्होंने पी खाई। हो सकता है उससे पॉइजन बना, या फिर उन्होंने जानबूझ करके ज़्यादा टैबलेट्स खाई नींद की, और वो केमिकल जो था वो क्या था वो पिया, या उन्होंने सुसाइड किया। उसका किसी को आज तक कुछ नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे तो पोस्टमार्टम वगैरह होता नहीं था और हुआ भी नहीं। तो गाइज ये थी कहानी गुरुदत्त की। बट गाइज ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आगे चलते हैं गाइज गीता दत्त के ऊपर। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त उनसे अलग तो हो गई थी, बट वो बोलते हैं ना, पहला प्यार होता है, और एक शादी का एक अटूट बंधन जो टूट कर भी नहीं टूटा था। तो गाइज उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बंगाली जो मूवीज़ थी उनमें बंगाली गाने गाने के लिए उन्हें मौके दिए गए। बट गाइज वो भी गुरुदत्त की राह पे चलने लग गई, वो भी नींद की गोलियाँ खाना, सारे दिन एक्सेस मात्रा में ड्रिंक करना, और इन सब के चलते उनकी आवाज़ वैसी नहीं रही। और गीता रॉय एक जो बहुत अच्छी सिंगर थी, उनकी जगह लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने ली। और गाइज वो उनकी राह पे चली, प्रोफेशनल कैरियर उनका चौपट हो ही गया था, और ये शराब और ये नींद की गोलियाँ उन्होंने उनकी भी जान ले ली। और गाइज वो भी 39 साल की उम्र में गुरुदत्त साहब का निधन हुआ, और 41 साल की उम्र में गीता दत्त उर्फ गीता रॉय का निधन हो गया। तो गाइज अब आप ही कमेंट करके बता सकते हो कि इस प्रेम कहानी का जो ये अंत हुआ,
ऐसा दर्दनाक अंत किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। लाइफ में कोई भी फैसले लो बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि आजकल तो वैसे ही इतना सब कुछ चल रहा है। ये तो भाई बहुत पुराने ज़माने की बात मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, और आज तक पता नहीं चला कि गुरुदत्त साहब की मौत हादसा थी या सुसाइड थी। अब अगर आपको कहानी सुन के अगर आइडिया आया हो तो कमेंट करके गए ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि गीता दत्त अगर उस दिन अपनी बच्ची मीना को भेज देती तो शायद गुरुदत्त साहब की ऐसे मौत नहीं होती। अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प के ऐसे मर जाना, सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाना आजकल आम बात हो गई है, क्योंकि आजकल तो रोज़ ऐसे केस उठते हैं। तो बस एंड में यही कहना चाहूँगी गाइस कि ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय दोस्तों।